मैं खादिमुल कौम, मेरा नाम तैयब राय है उर्फ कादिर साहब। मैं आप सभी के बीच में मुखातिब हो रहा हूँ और अपनी बिरादरी की इतिहास के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारी बिरादरी को की उत्पत्ति कहाँ से हुआ, हमारी बिरादरी की वजूद क्या है, हमारी बिरादरी की वकार क्या है, उस वकार को हम लोग जानने के लिए यहाँ बैठे हैं। तो मैं आप सभी से इसलिए मुखातिब होने के लिए आया हूँ कि हमारी बिरादरी की उत्पत्ति सबसे पहले यानी सर्वप्रथम अगर कोई कलमा पढ़ा तो हमारे ब्राह्मण भट्ट हिंदू में जो होता है, यानी कि आप लोग को ये बताना कि मैं कोशिश करूंगा कि भारत में या हिंदुस्तान जो भी कह लीजिए, यहाँ पर मुसलमान अरब से कोई नहीं आया। यदि यहाँ पर कोई आए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज संजरी रहमतुल्लाह अलैह जब भारत के धरती पर आए तो चारों तरफ देखे बुत परस्ती है कि इस मजहब में जैसे हम लोग कहीं नमाज कोई मस्जिद हम लोग जाते हैं, इस्लाम धर्म के मानने वाले, इस्लाम मजहब के मानने वाले, तो जो जैसे जाते हैं वैसे अपने सफ में बैठते हैं। ये इसमें कहीं भी भेदभाव नहीं है कि इस्लाम धर्म जो आया है ये बहुत ही अच्छा है और सच्चा है। वो कौन समझे इसको अच्छा और सच्चा? जो शिक्षित थे, जो ब्राह्मण थे। आज भी ब्राह्मण हमारे और बीच नेता हो या अभिनेता हो या कोई भी बड़े दिग्गज नेता हो, उसका पीए का काम करते हैं और उसको पीए रखते हैं लोग, इसलिए कि वो ड्राफ्टिंग करते हैं, वो मसला करते हैं कि ऐसा राइट चलना चाहिए। कोई भी मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, उसका एक पीए होता ही होता है। तो उस जमाने में ब्राह्मण बहुत ही त्रिकालदर्शी, 6 महीना आगे 6 महीना पीछे का ज्ञान रखते थे और वो इस चीज को समझे इस्लाम को कि इस्लाम ही सच्चा धर्म है, और उनकी इखलाक से, मोहब्बत से इस्लाम को धर्म को कबूल किए। और जो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो गए वो सबसे पहले ब्राह्मण थे। और हिंदुओं में भट्ट ब्राह्मण का बहुत ही इज्जत और सम्मान से देखा जाता है, आज भी और कल भी देखा जाता था। तो जब वो इस्लाम में दाखिल हो गए तो वो भट्ट मुस्लिम में कहलाए। और भट्ट मुस्लिम में सब कौन है? ये हम हैं, जो हमारी बिरादरी है। ये हम लोग मुकद्दर का सिकंदर है कि हमारे पूर्वज इतने पढ़े लिखे अक्ल शऊर के मालिक थे कि हम लोग दीन मोहम्मद के उम्मती में दाखिल कर दिए और हम जन्नती के हकदार बन गए। नहीं तो आज हम भी बुत परस्ती करते। बाद बाकी जो कलमा पढ़ा, जितना मुसलमान यहाँ देख रहे हैं उसके बाद कलमा पढ़ा, और उस समय भी हम श्रेष्ठ जाति में आते थे, आज भी सबसे ऊंची जाति में हम हैं। और उसके बाद जब कलमा पढ़ लिए तो राजवाड़ का जमाना था। हम राजा राजवाड़ के जमाने में हम किसी से भी आप पूछिएगा, बुजुर्ग से, पूर्वज से, तो बोलिए वो बताएगा कि हमारे दादा का दादा जो था ना, चाहे हमारे दादा जो था ना, घोड़े में चढ़ते थे, पगड़ी बांधते थे और राजा के बगल में बैठते थे और मशवरा दिया करते थे और उसी का पैसा हमारे बिरादरी खाते थे। और जब ये सब करना काम शुरू कर दिया हमारे बिरादरी के लोग, हमारे पूर्वज जो भट्ट ब्राह्मण थे, तब राजा खुश होके इनको राय का लक़ब दिया, राय का खिताब से नवाजा। जो हम लोग राय, हमारे खतियान में भी आज लिखा हुआ है भट्ट मुस्लिम ऑब्लिक में राय लिखा हुआ है। और राय के नाम, राय से आप कहीं भी जाइएगा बताइएगा कि मेरा नाम तैयब राय है, तो राय से मुराद है भट्ट मुस्लिम का। आदमी समझ जाता है कि भट्ट मुस्लिम है। हम आज पीछे क्यों हो गए कि हम अपने पढ़ाई के, अपने पूर्वज के जो नक्शे कदम में हम लोग नहीं चल पाए। राजा राजवाड़ का जमाना खत्म हो गया। अब ब्राह्मण लोग किसको सुनाने जाएगा? तब जिम्मेदारी प्रथा या कुछ जिम्मेदारी को भी सुनाना शुरू किया। जिम्मेदारी प्रथा खत्म हो गया तो ब्राह्मण लोग किसको सुनाने जाएगा? तब जिम्मेदारी प्रथा या कुछ जिम्मेदारी को भी सुनाना शुरू किया। जिम्मेदारी प्रथा खत्म हो गया तो एक बार हमारी बिरादरी गरीब हो गया। और जो पढ़े लिखे थे वो सही जगह पर है, और जो नहीं पढ़े वो गरीबी के दंश झेलने लगे। कुछ पढ़ते पढ़ते कुछ पढ़े हैं, बात ये नहीं कहेंगे कि सब कोई नहीं पढ़े, सब पढ़े हैं। और हम लोग झारखंड में इतना तो हम लोग मुकद्दर का सिकंदर हैं कि हमारे वोटर कार्ड में, हमारी आधार कार्ड में राय का सरनेम है,
जिसके चलते यहाँ सर्वे जो हुआ, और सर्वे के मार्फत से हमारे झारखंड के सरकार के गजट में हमारी राय बरादरी की खतियान है, हमारी एक पहचान है। हम सर्टिफिकेट बना सकते हैं, जातीय कास्टीय सर्टिफिकेट बना सकते हैं। हम अपने बच्चे को यदि हम पढ़ाएंगे और उसमें यदि 100% मार्क चाहता है सरकार, उसको हम नौकरी देंगे। और हम अपने बच्चे को यदि हम पढ़ाएंगे, अगर हम 60% हमारा बच्चा लाएगा तो हम नौकरी का हकदार बनेंगे, क्योंकि 40% 40% हमको सब्सिडी मिला है, आरक्षण मिला है। हम अपने बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे, हम अपने बच्चे को भविष्य को कैसे सुधारेंगे, इस पर हम लोग को ध्यान देना। जो मेधावी बच्चा है, जो पढ़ने वाले बच्चा है, उसको तंजीम पैसा देगा, उसको तंजीम पढ़ाएगा। और हम लोग इतने सक्षम हैं कि हमारे डीएनए में इतनी बुद्धिमत्ता है, हमारे डीएनए में इतनी चालाकियां है, हमारे डीएनए में इतनी समझदारी है कि बगैर पढ़े लिखे हम लोग जीविका अर्जन कर लेते हैं। और यदि पढ़ जाएंगे, आज यदि सपोज दैट हम 10,000 का पूंजी लगा के हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, और कोई 10 लाख का पूंजी लगा के कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो जो 10,000 का पूंजी लगा के बिजनेस कर रहे हैं, वो 10,000 के हिसाब से ही उसका पैसा बेनिफिट उसका आएगा। और जो 10 लाख लगाया है, उसको 10 लाख बेनिफिट आएगा। तो इसी तरह से हम अनपढ़ हैं, मान ली 20,000 हम कमा लेते हैं, पढ़े लिखे रहेंगे तो 70,000 रुपया कमाएंगे, 80,000 रुपया कमाएंगे, 1,60,000 रुपया। उस योग्यता के अनुसार में हमारी कमाई होगी, हम हर एक मामले में आगे रहेंगे। आज हम लोग पिछड़े हैं सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक में, ये तीनों चीज में पकड़ हम लोग को नहीं है। हम लोग कोशिश करेंगे कि समाज के साथ कैसे हम लोग जुड़ेंगे। समाज से जुड़ने का मेन हथियार है कि हम शिक्षित से मालामाल हो जाएंगे। मेन हथियार है कि हम शिक्षित से मालामाल हो जाएंगे। हम अपने बच्चे को कोई जगह तक पढ़ा देंगे तो हम समाज से जुड़ जाएंगे, समाज में हमारी इज्जत बढ़ जाएगी। आर्थिक, हम शिक्षा से यदि नौकरी हम पा जाएंगे, हम अपने बच्चे को इतना पढ़ाएं कि वो नौकरी तक उसको पहुंचा जाना है। अदर प्रांत में हमारे बिरादरी के लोग जितने पढ़े हैं, झारखंड में भी नौकरी कर रहे हैं, बिहार में भी नौकरी कर रहे हैं, कहीं हर देश में। अगर जितना आप पढ़े हैं उसका फायदा मिलेगा। पढ़ाई बेकार कभी नहीं जाता है। अब पढ़ेबे नहीं कीजिएगा और बोलिए कि हम कैसे हमारा जुगाड़ होगा, तो जुगाड़ करने के लिए आपको कुछ गलत धंधा इख्तियार करना होगा ना। और नहीं तो आप जवाब बेचेंगे या प्लास पकड़ेंगे, रेंज पकड़े। हमारे व्यवसायी के लोग ज्यादा प्लास पकड़े हुए, रेंज पकड़े हुए हैं। आज हम लोग को खिल्लियां उड़ाता है। हम लोग सोशल मीडिया में है, लोग मुसलमान को नीचा निगाह से देखता है कि पंचर पुत्र है। हमारे मुसलिम लोग, हमारे इस्लाम में जितने, कोई सिलाई की दुकान में है, कोई पंचर की दुकान में है, कोई अधिकतर यही सब पाया जाता है। कबाड़ी भी कर रहा है। यानी कि हम नहीं पढ़े इसलिए उस हुनर को हम अपनाए हैं। पढ़ जाएंगे तो हम टेक्नीशियन कहलाएंगे। कोई भी अगर बेटा को पढ़ाना है, 20 से 30,000 से 35,000 का जरूरत है, ITI में दाखिला दे देंगे, ITI से इंजीनियर बन के, कम से कम इलेक्ट्रिशियन बन के आ जाएगा। कोई भी डिप्लोमा करके आएगा, कहीं भी नौकरी करेगा और अच्छा से जिएगा और आने वाला भविष्य भी बन जाएगा। इसलिए मैं सभी लोगों से मैं हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि अगर कोई बच्चा पढ़ने वाला हो और उसका बाप यदि असमर्थ है पढ़ाने में, तो उसका तंजीम पढ़ाने की जिम्मेवारी लेगी। और आप लोग भी एक, जैसे आप लोग यहाँ कमेटी बनाए हैं, उस कमेटी के मार्फत से हम बहुत खुश हुए कि जिस मार्फत से आप लोग बैठे हैं, लेकिन कम से कम इत्तेहाद तो पैदा किए, मोहब्बत तो पैदा किए, एक इखलाक तो दिखाएं कि हम लोग इतना है। अब जो चीज कर रहे होंगे आने वाले भविष्य वो काम आएगा आपका। उसी तरह से इस तंजीम में यदि जुड़ेंगे, इस तंजीम में सारा फायदा होगा। कोई विधवा है और शौहर उसका नहीं है, देवर नहीं है और मतलब निशाय है और वो मजबूरन कहीं जाके भीख मांगने चले जाएगी, तो उसको रोकने के लिए हम लोग 10 समूह बना के 10 एक महिला को यदि 10 सिलाई मशीन दे देंगे, तो आप उनके अंदर में यदि हुनर है सिलाई का, तो वो 10 औरत को और सिखा भी देगी और उसको तनख्वाह भी देगी। वो एक औरत से 10 औरत का फायदा होगा। और जिसका जो लड़का यतीम है, उसका बाप माँ नहीं है, भाई नहीं पढ़ाना चाह रहा है, तो ऐसे बच्चे को हम लोग तंजीम पढ़ाएंगे जिसमें कि अच्छा पढ़ाई होता है, उस स्कूल में डालना है। अगर वो पढ़ने में तेज तर्रार लगा तो सरकार हम लोग के साथ में है। हम सरकार के साथ में है, हमारा सरकार है अभी।
इस सरकार में हम कुछ नहीं कर पाएंगे तो क्या हुजूर का जो कौल है कि भाई भाई में जिस दिन तफरका हो जाएगा, आपसी इत्तेहाद नहीं रहेगा, ईमान नमाज से कोसों दूर हो जाएगा, तो जल्लाद राजा मुसल्लत कर दिया जाएगा। हम लोग पढ़ते थे, अब जल्लाद राजा मुसल्लत कर दिया गया है। घृणा की निगाह से मुसलमान को देखा जा रहा है, जिसमें से हम लोग दबे कुचले और गरीब में है। इस गरीबी से उठने के लिए एक ही हथियार है, सिर्फ और सिर्फ शिक्षा। शिक्षे से हम लोग आपस में जोड़ेंगे। अपने अपने बच्चे को, सबको बोलिए कि हम अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, चाहे एक रोटी कम खाएंगे लेकिन बच्चे को जरूर पढ़ाएंगे। ये आज आप लोग ले रहे हैं। बेशक।